हेलो एवरीवन। अगर आप भी एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं या आपका भी इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में है और आप भी इसे करियर की तरह देखते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है और इसे शुरू से एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपको अभी तक नहीं पता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हैक4सैक एकेडमी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप अभी वेबसाइट पर जाइए और फ्री स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए। वेबसाइट एड्रेस जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है hack4sackacademy.com। तो हम बहुत बात करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, कि साइबर सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है ना। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है उस हर चीज़ की सिक्योरिटी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल, सर्वर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, जो भी चीज़ आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है उनकी सिक्योरिटी किन से? हैकर्स से, जो उनको अनऑथोराइज्ड एक्सेस गेन करने की कोशिश करते हैं और उन्हें हैक करने की कोशिश करते हैं। उनसे बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की नीड होती है। अब हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? तो इसके बहुत से कारण हैं जो मैंने, देखिए आप यहाँ पर 3 पेज में लिख रखे हैं। ये सारे कारण हैं कि साइबर सिक्योरिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और इन सभी पे यही लिख रखा है कि किस कंपनी में कितना डेटा ब्रीच हुआ है, किस कंपनी को कितना हैकिंग अटैक्स हुए हैं और उन्हें उससे कितना नुकसान हुआ है। तो आजकल जो है साइबर क्राइम जो है इंक्रीज होता जा रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, रैपिडली साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरनेट जो है, अब इंटरनेट की पहुंच सब तक पहुंच रही है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दुनिया में सब एक तरह जैसे लोग नहीं होते, एक तरह के लोग नहीं होते। कुछ इंटरनेट का अच्छा यूज़ भी करते हैं और कुछ बुरा यूज़ भी करते हैं। तो जो साइबर क्रिमिनल हैं वो इसका बुरा यूज़ करके साइबर क्राइम करते हैं, कंपनी पे हैकिंग अटैक करते हैं, किसी के अकाउंट्स हैक करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी की नीड है। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो इन्हें रोकते हैं साइबर अटैक से, साइबर अटैक होने से इन चीज़ों को रोकते हैं वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो साइबर सिक्योरिटी में वर्ल्ड वाइड कितना स्पेंड हो रहा है, देखिए अभी 2022 तक वर्ल्ड वाइड जो है 133.7 बिलियन डॉलर जो है स्पेंड होगा। ये एक अनुमान है कि 2022 तक इतना डॉलर जो है साइबर सिक्योरिटी पे कंपनी स्पेंड करेगी। अब कंपनी स्पेंड करेगी, इसका मतलब साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हायर करेगी, उन्हें ट्रेन करेगी, है ना। उनसे जो है अपनी कंपनी को हैकर्स से बचाएगी और फायरवॉल हो गया, सर्वर हो गए, ये ऐसे बाय करेगी। तो उनकी स्पेंडिंग है ये। आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है अब डेटा ब्रीच बहुत बढ़ते जा रहा है और डेटा ब्रीच जो है 2019 में 4.1 बिलियन रिकॉर्ड से बढ़ के 4.1 बिलियन रिकॉर्ड से बढ़ के 36 बिलियन रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड का मतलब आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि जैसे फेसबुक का भी डेटा ब्रीच हुआ था, फेसबुक का डेटा लीक हो गया था, है ना। फेसबुक का डेटा लीक होना मतलब कि जैसे फेसबुक पे आपकी आईडी है, अगर आपने प्रोफाइल लॉक भी किया हुआ है तो भी आपका डेटा बाहर अवेलेबल हो गया डार्क वेब पे। जैसे आपका नाम, आप किस कंपनी में काम करते हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। अब आप सोचेंगे कि मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर मेरी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, तो आपको आइडेंटिटी थेफ्ट का खतरा बना हुआ है ना। आप पढ़िए ऑनलाइन कि आइडेंटिटी थेफ्ट होता क्या है, तो उसका जो है आपको रिस्क है। आपका डेटा ब्रीच हुआ है, तो आपके फ़ोटो लीक हुए हैं, आपको पर्सनल डेटा लीक हुआ है, तो ये जो है साइबर क्राइम ये काफ़ी नुकसान देने वाली चीज़ है। इसलिए कंपनीज जो है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को हायर करती है जिससे इन चीज़ों से बचा जा सके। डेटा ब्रीच से कंपनी को नुकसान होता ही है, साथ में उन लोगों का डेटा लीक होता है उनको भी नुकसान है। जिन लोगों का लीक हो रहा है उनको भी नुकसान है और कंपनी को भी नुकसान है। अब देखो कंपनी को क्या क्या नुकसान है। कंपनी का डेटा लीक हुआ तो कंपनी की सबसे पहले रेपुटेशन डाउन होती है ना। एक बार अगर आपका भी फेसबुक पे डेटा लीक हो जाए तो आप फेसबुक को एक बार के लिए कोसेंगे कि अरे यार क्या है, डेटा भी नहीं बचा सके हमारा। तो कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है, उनका टाइम मैनेजमेंट उनको इशू होता है कि वापस उसे है ना कैसे ठीक किया जाए, उसका उनको इशू आता है, मनी प्रॉब्लम होती है। ये बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करनी होती है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आज किसी कंपनी की वेबसाइट शाम को 4 बजे लॉन्च होने वाली है ना। 4 बजे लॉन्च होने वाली है और कंपनी 4 बजे अपने सारे कस्टमर्स को उस वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट देने वाली है
है ना। और मान लीजिए कोई भी कंपनी वो प्रोडक्ट देने वाली है 4 बजे शाम को, अब उस पर जो है हैकिंग अटैक हो गया, है ना, उसके ऊपर हैकिंग अटैक हो गया और वेबसाइट डाउन हो गई और 4 बजे वो प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं मिल पाया, तो देखिए आप कंपनी को क्या क्या नुकसान हुआ। कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो गई, है ना, कंपनी का टाइम बिगड़ गया, कंपनी को इसमें जितना भी उनके रिसोर्सेज लगेंगे वापस ठीक करने में वो हुआ, कस्टमर क्लोज कंपनी का हुआ, कस्टमर जितने प्रोडक्ट लेने वाले थे वो नहीं ले पाए। तो ये चीज़ें कंपनी को नुकसान देती है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर करती है जिससे इन सारी चीज़ों से बचा जा सके। इतने सारे इसमें आपको यही देखने को मिलेगा। द एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटा ब्रीच इज $3.86 मिलियन एज ऑफ 2020। ये सब मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक ट्विटर हैक का सुना होगा 2020 में, जहाँ पर ट्विटर के अकाउंट्स हैक हुए थे, जिसमें कितने बड़े बड़े अकाउंट हैक हुए थे। एलोन मस्क का अकाउंट हैक हुआ था, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनका तक अकाउंट हैक हुआ था। तो अब आप खुद सोचिए, ये बहुत अभी तक का सबसे बड़ा जो डेटा ब्रीच हुआ है वो याहू का हुआ है, जिसमें 3 बिलियन अकाउंट्स जो हैं वो हैक हुए थे 2013 में। 3 बिलियन का मतलब होता है अरब। 3 अरब लोगों का जो है याहू का अकाउंट वो 2013 में हैक हुए थे। इससे बहुत डैमेज होता है, बहुत। साइबर सिक्योरिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है, वरना हैकर जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं कंपनी को। वर्ल्ड वाइड जो है साइबर क्राइम कॉस्ट जो है $6 ट्रिलियन हिट होने वाली 2021 में। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं $6 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी रकम होती है $6 ट्रिलियन। अब हम देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में स्कोप और करियर क्या क्या है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब इंडिया में इतनी स्पीड से इंटरनेट यूज़र्स बढ़ रहे हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2020 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूज़र बन गया था। उसके बाद इंडिया में 560 मिलियन इंटरनेट यूज़र थे। जनवरी 2020 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन गया था। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, तो मैंने आपको बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप में से जो भी वीडियो देख रहा है उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास साइबर क्रिमिनल का कभी कॉल नहीं आया हो। साइबर क्रिमिनल का कॉल मतलब कि बैंक फ्रॉड कॉल नहीं आया हो। बैंक फ्रॉड कॉल भी एक साइबर क्राइम ही है कि आपके पैसे से ऑनलाइन जो खाते से आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं, वो भी एक साइबर क्राइम ही है। तो इंडिया में जैसे जैसे इंटरनेट यूज़र बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम भी बहुत स्पीड से इंक्रीज़ होता जा रहा है। और साइबर क्राइम अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो इस साइबर क्राइम से अपन को बचाते हैं, उनकी भी डिमांड जो है इंक्रीज़ होते जा रही है। इसको सिंपल से समझिए कि अगर किसी एरिया में, आप खुद सिंपल से समझ जाइए, जैसे किसी एरिया में क्रिमिनल्स बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी जाती है। तो ये उसी तरीके से है कि अगर साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है तो कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ती जा रही है, अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए, अपने कंपनी के सर्वर को सिक्योर करने के लिए, इंटरनल कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए, हर चीज़ को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ती जा रही है। क्योंकि इंडिया अब जो है डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है, तो हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, तो साइबर क्राइम बढ़ेगा तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की नीड बढ़ेगी। लेकिन बात यह है कि अगर आप अभी से शुरू करते हैं तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप अगर लेट शुरू करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। हर चीज़ में देख लीजिए ना, जब लेट शुरू होगा तो कंपटीशन इंक्रीज होता ही जाएगा। अभी ये फील्ड नया है, अभी ये फील्ड ग्रो कर रहा है। अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आप आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे 2021 बाय 2021 देयर विल बी 4 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ग्लोबली। अभी तक 4 मिलियन अनफिल्ड साइबर सिक्योरिटी जॉब्स हैं पूरे वर्ल्ड में, अभी अनफिल्ड, जो अभी तक खाली वैकेंसीज हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है साइबर सिक्योरिटी, और ये आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा अगर आप इस साइबर सिक्योरिटी फील्ड चूज़ करेंगे। ये मैंने इंटरनेट से एक निकाला है कि एवरेज साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की सैलरी क्या होती है ना, ये पे स्केल के थ्रू निकाला है मैंने। ये जो आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, पेनिट्रेशन वल्नरेबिलिटी टेस्टर, ये सारी पोस्ट होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ये सारी पोस्ट है। तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट $85,000, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट $1 लाख, पेनिट्रेशन वल्नरेबिलिटी टेस्टर $1,02,000, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर $1,08,000। तो ये सारा जो है इसमें इनका पे स्केल ये है, एवरेज पे स्केल जो मैंने निकाला है इंटरनेट से।
देयर आर मेनी मोर जॉब्स इन मोर जॉब रोल्स इन द फील्ड। इसमें खाली यही रोल नहीं होते हैं आपके पास। अब अगर सर्च करेंगे, आप खुद सर्च कीजिएगा किसी भी जॉब पोर्टल वेबसाइट पे, तो आपको काफ़ी जॉब रोल्स मिल जाएंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि कौन सा जॉब आपको, अगर साइबर सिक्योरिटी में आप एंटर कर गए हैं तो आपको कौन सा जॉब आपके लिए सूटेबल है। जैसे साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर, साइबर सिक्योरिटी डिफेंस एनालिस्ट, है ना, ये सारे जो है सॉक एनालिस्ट, ये सारे जितने भी हैं ये सारे जॉब रोल्स हैं। आप धीरे धीरे किसी में भी फिट हो सकते हैं। जिस आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, अगर आपको एक टॉपिक कोई अच्छा लगता है तो आप उस टॉपिक को चूज़ करेंगे, आप उसी पे वर्क करेंगे। जैसे आपको नेटवर्क सिक्योरिटी अच्छा लग गया, आप खाली नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते गए और वेबसाइट एप्लीकेशन के बारे में आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आप नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते गए, आपको टॉपिक अच्छा लगने लग गया, तो आप नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें एक जॉब पा सकते हैं ना। तो ये एग्जाम्पल है, मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट एप्लीकेशन पढ़ते गए, बहुत आपको वेबसाइट एप्लीकेशन में इंटरेस्ट आया और आप वेब एप्लीकेशन ही पढ़ते गए, तो आप वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें आप आगे एंटर कर सकते हैं। तो ये कोर्स ही आपको क्यों चूज़ करना है ना। बात यह है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी में एंटर करना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आप चूज़ क्यों करें। मार्केट में दूसरे कोर्स भी हैं, आप यही चूज़ क्यों करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने इसको पूरा एक स्टडी करके कोर्स को बनाया है। स्टडी करके कोर्स को बनाने का मतलब है कि आपको वो चीज़ पहले नहीं सिखाई जाएगी जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाते हैं ना, क्लास 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हमने वही चीज़ सिखाई है जो आपको सीखनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। आपको डायरेक्ट 12th का स्टडी मटेरियल नहीं देंगे कि आप बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में हो उसको 12th क्लास का पढ़ा दिया, नहीं, वैसा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप कि पहले क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद क्या सीखना है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा, और वो भी डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ। आप अभी बाहर अगर मार्केट में पता करेंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जो साइबर सिक्योरिटी कोर्स करवाता है, तो सबसे पहली बात उनकी फीस लाखों में होगी, और दूसरी बात कि वो थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाली थ्योरी पे, प्रैक्टिकल तो वो स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं। थ्योरी पे इतना ध्यान देना इतना मायने नहीं रखता है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना मायने रखता है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल ही नहीं सीख पाए तो आप कोई मतलब नहीं है, फिर आप कुछ सीख नहीं पाए। थ्योरी तो रटी जा सकती है, थ्योरी का कोई नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल सीख जाएंगे तो थ्योरी में आप आसानी से सीख लेंगे। ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। अगर आप प्रैक्टिकल सीख गए तो सब सीख गए। और दूसरी बड़ी बात कि ये जो कोर्स है ये हमने हिंदी में बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, लेकिन मेन हमने इसको हिंदी में ध्यान रख के बनाया ताकि जो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम है, जिनको इंग्लिश से प्रॉब्लम मीन्स जिनको कुछ नया सीखने के टाइम एक उनको बैरियर फील होता है, लैंग्वेज बैरियर, कि यार ये कोर्स इंग्लिश में है, हम सीख कैसे पाएंगे ऐसा, तो उनके लिए हमने ये कोर्स हिंदी में बनाया है ताकि हम उनको हिंदी में भी सिखा पाएँ और उनको भी कुछ सीखने में लैंग्वेज बैरियर का सामना नहीं करना पड़े। और ये कोर्स काफ़ी बजट फ्रेंडली है। आप कोई आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे लाखों रुपए नहीं मांगेगा, काफ़ी बजट फ्रेंडली कोर्स है। आप कीजिए और आप खुद देखेंगे कि आपको कितना सिस्टमेटिकली पढ़ाया गया है, सिस्टमेटिकली बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वेबसाइट पे हमने फ्री स्टडी कोर्स मटेरियल भी डाला है, आप वेबसाइट पे जाइए, वो डाउनलोड कीजिए। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.hackforsec.academy.com। हैक फॉर सेक का मतलब हैकिंग फॉर सिक्योरिटी। हम इस कोर्स में हैकिंग करेंगे लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज से, कि हम कैसे अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकें, उसके लिए हम इसमें हैकिंग करेंगे। तो www.hackforsecacademy.com। और आप हमें इन सब पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए। तो अभी आप जाइए वेबसाइट पे, ये वेबसाइट का एड्रेस है, और वहाँ से फ्री कोर्स मटेरियल डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।